हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग क्लास 10 कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर सेट हल करते हैं। जो ये 2024 का पेपर कोड है 822 HV। पेपर कोड है 822 HV। अब इसमें देख लेते हैं, पहले बहुविकल्पी वाला प्रश्न हल करेंगे। बहुविकल्पी वाला प्रश्न जितना दिया है 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी से होता है, एमसीक्यू होता है, उसको पहले देख लेते हैं। इसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेपर सेट में, उन सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिघात बहुपद से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में 3 घात होता है, तो जितने भी बहुपद में घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। यदि 2 घात है तो उसमें 2 शून्यक होंगे। रैखिक है तो उसमें 1 शून्यक होगा। त्रिघात है तो उसमें कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो इसको निकाल कर देख लेते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 से कटाएंगे, 2 7 14, फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 35, और फिर 5 से कटाएंगे तो 7 7 बचे 35 और 7 कम 7। तो आपका अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाज्य, अगला क्वेश्चन है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है? देखिए पहले इसमें लिखते हैं। तो ये बीच वाला में भाज्य होता है और ये भाजक होता है, और ये भागफल होता है, भागफल, और नीचे जो लिखते हैं वो शेषफल होता है, शेषफल। तो इसमें संबंध की बात करें तो भाज्य बराबर होगा, भाजक का भागफल में गुणा करेंगे तो भाजक गुणे भागफल और शेषफल को जोड़ देते हैं तो ये हो गया शेषफल। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है? ये देख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य, ऑप्शन देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो इसमें कौन सा हल होगा? तो इसको लगा लेते हैं। अद्वितीय हल होगा, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 हल होगा, तीसरा दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको एक बार हल कर लेते हैं। किस प्रकार इसको हल करेंगे? देखिए समीकरण को लिख लेते हैं एक बार। समीकरण दिया है इसमें x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। इसकी तुलना कर लेते हैं। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, और इसमें अगला समीकरण दिया है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। इसकी तुलना कर लेते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो इसमें तुलना करें तो a1 का मान कितना दिया है? 1 दिया है। b1 का मान कितना दिया है? 2 दिया है। और c1 का मान 5 दिया है। इसमें बात कर लें
तो A2 का मान दिया है -3 और B2 का मान दिया है -6 और C2 का मान दिया है 1। अब इसको हल करते हैं तो A1 बटे A2 का मान निकालते हैं तो कितना आएगा 1 बटे में -3। B1 बटे B2 का मान निकालते हैं तो ये होगा 2 बटे में -6, तो ये हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 1 बटे -3 और C1 बटे C2 का मान निकालें तो 5 बटे में 1, तो ये आपका बनेगा A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। ये A1 बटे A2 B1 बटे में B2 का मान बराबर है, इसलिए ये बराबर होगा, और C1 बटे C2 5/1 है, बराबर नहीं है, तो इसको बराबर को ऐसे काट देंगे, यानी कि C1 बटे C2 इन दोनों के बराबर नहीं है। तो ये किस में होता है कि अब ये कंडीशन क्या होगा, A बटे A2 बराबर B बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, तो ये होगा आपका समांतर रेखाएं, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अद्वितीय हल के लिए आप लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, तो अद्वितीय हल के लिए होता है A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2, तो ये अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल के लिए है। और एक और कंडीशन होता है A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी संपाती रेखाएं होती हैं इसमें, और इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और ये वाला जो कंडीशन दिया है, ये वाला कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, यानी रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सर्वांतर निकालने के लिए डी बराबर क्या करते हैं कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो -1 और -5 कर देंगे, तो कितना होगा आपका इसमें -1 प्लस -1 हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा आपका सर्वांतर, यानी ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला छठवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो आप लोग जानते हैं कि विविक्तर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो b² माइनस 4ac वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं 2, 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। क्या होगा इसमें, बीच का दूरी d बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 4 में से 2 घटाएंगे और उसका वर्ग कर देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा ये y2, 1 में से -3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो 2, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट में आ जाएगा 8, 8 का जब फैक्टर करेंगे तो 2√2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
8वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान बताइए। तो इसमें m का मान बताना है और मूल बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब मूल बराबर होता है तो d बराबर b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। मूल जब बराबर हो तो d बराबर क्या होता है, ये सवाल नंबर आपका 7वां है, सॉरी ये 8वां सवाल है। जब मूल बराबर हो तो d बराबर होता है 0, यानी b² - 4ac बराबर हो जाएगा आपका 0। b का इसमें मान दिया है, देखिए ये समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं। 3x² - 12x + m बराबर 0 दिया है। तो इसमें b का मान हो जाएगा आपका -12 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। a का मान होता है x² का गुणांक 3 और c होता है कांस्टेंट वैल्यू, तो m हो जाएगा बराबर 0। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस ये हो जाएगा 4 3 12, m बराबर 0। 144 को उधर करेंगे तो -12 m बराबर -144 हो जाएगा। तो m बराबर ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 12 से कैंसिल होगा 12 बार में, तो m का मान आपका आ गया 12। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, इसको हल कर लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज दिया है और उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई पूछा है और उसकी भुजा दिया है 2a, और ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब का सूत्र होता है रूट में 3/2 गुणे भुजा। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3/2 और भुजा हो गया 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये a रूट में 3 आपका आंसर बनेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब माध्य ज्ञात करना है, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसमें माध्य दिया है तो वर्ग अंतराल बना लेते हैं। ये दे दिया है, ये f का मान होता है और यहां पर लिखते हैं योग। क्या लिखते हैं, योग लिखते हैं, योग। तो योग कितना हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 5 10, 4 14 हो जाएगा, यानी सिग्मा f का मान आपका 14 हो गया। अब इसमें मध्य पद निकाल लेते हैं। मध्य पद x होता है तो x का मान निकाल लेते हैं। 1 और 5 के बीच वाली संख्या लेते हैं, यानी 3 आ जाएगा मध्य पद। 3 और 5 का 4 हो जाएगा मध्य पद, और 7 और 5 का 6 हो जाएगा मध्य पद, और 9 और 6 ये इसका 8 हो जाएगा, और 11 9 का आपका 10 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो ये मध्य पद आपको मिलता जाएगा। अब क्या करते हैं, f गुणे x का मान निकालते हैं। इनका गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे तो 3 3 जा 9, और ये 4 2 जा 8 होगा, और 6 4 जा 24 होगा, और 8 2 जा 16 होगा, 10 3 जा 30 होगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर सिग्मा fx आएगा। ऐड करेंगे तो 9 8 17, 9 8 17, 17 4 21, 21 और 6 27 को 7 हासिल 2, और 2 3 5 6 7 8, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि सूत्र लगाते हैं, समांतर माध्य बराबर। सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहीं पर लिख देते हैं, समांतर माध्य बराबर
माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ हो जाएगा, तो 87/14। अब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, जब इसको कटाएंगे तो ये आएगा 6.21 आएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन देखिए, इसमें 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो लगभग में इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 11 नंबर सवाल है। साइन 27 बटे में कास 63 का मान होगा, तो इसका मान कितना होगा, तो इसको हल करते हैं। देखिए, साइन 27 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 63 बटे में कॉस 63 लिख सकते हैं। जब सूत्र पर इसको हल करेंगे तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मान है 63 और ये कॉस 63 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना आपका आंसर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 पहला सही हो जाएगा, एक आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें काश ए बराबर रूट में 3/2 हो तो साइन 2a का मान क्या होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो इसको हल करते हैं, तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए, कॉस ए बराबर रूट में 3/2 दिया है, तो कॉस ए बराबर ये जो होगा कास 30 डिग्री का मान होगा, तो कास 30 डिग्री का ये मान होगा, तो ए का मान यहां से कितना आ गया, 30 आ गया। अब हमें निकालना है साइन 2a का मान निकालना है, साइन 2a का, तो साइन 2 और a का मान हो गया 30, a का मान हो गया 30, 30 रख देंगे तो ये साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 का मान कितना होता है, रूट में 3/2, यानी इसका आंसर कितना बनेगा, रूट में 3/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर की बात करते हैं, तो 13 नंबर सवाल दिया है आपका इस पेपर में। देखिए, सवाल ये है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान होगा, तो इसका मान निकालते हैं, लिख लेते हैं इस सवाल को। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब इसको हल करते हैं तो कितना होगा, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे कास स्क्वायर ए बटे में ये हो जाएगा 1 बटे में साइन स्क्वायर ए। इस साइन का ऊपर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा कास स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर ए बराबर होगा tan स्क्वायर ए। तो आपका इसमें आंसर कौन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर होगा, तो किस पर सत्य होगा, इस पर मान रख के देख लेते हैं। तो साइन 2a, a का मान 0 डिग्री रखते हैं तो 0 हो जाएगा, और इधर साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है बराबर 2 साइन 0, 0 का मान 0 यानी 0 हो जाएगा। 30 पर ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरा देख लेते हैं, 60 हो जाएगा, 30 ये बराबर नहीं होगा, 45, 45 ये भी 60, यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा।
हाँ, आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, कितना होगा? 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें परिधि दिया है, परिधि परिधि बराबर दे दिया है 22 सेमी। 22 सेमी दिया है, परिधि कितना होता है 2 पाई आर बराबर 22। यहाँ पर 2 गुणे 22 का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर बराबर ये हो जाएगा 22। ये 22 से 22 कैंसिल होगा तो ये आपका आर का मान आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, यानी 3.5 आपका आर का मान हो गया। जब चतुर्थांश का एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसको जब लगाएंगे तो ये होगा पाई आर स्क्वायर बटे में 4 होगा। अब यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान रखेंगे 7/2 गुणे 7/2 और गुणे ये 4 है इस पर तो 1/4 यहाँ पर लिख देते हैं। 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल होगा, 11/77 हो जाएगा। 77 बटे में 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देख लीजिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। कैप्सूल संयोजन 16वां क्वेश्चन है। कैप्सूल संयोजन होता है तो किससे बना होता है? कैप्सूल संयोजन है तो एक बेलन और दो अर्धगोले होते हैं। इस प्रकार से होता है, देखिए एक ये बेलन टाइप का होता है और दोनों साइड में ये अर्धगोला लगा होता है इस तरह से। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अर्धगोला लगा होता है, एक अर्धगोला नहीं होता है, 2 अर्धगोले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। आप लोगों को एक सूत्र मालूम होगा, एक सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, ये सूत्र होता है। इसी पर रखेंगे तो इसमें माध्य दिया है आपको 32, तो माध्य की जगह पर रख देंगे 32, माध्य की जगह पर 32 रखेंगे। माध्यक पूछा है तो यहाँ पर 3 माध्यक रहने देंगे माध्यक, और बहुलक दिया है, बहुलक है 35 तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो ये हो गया 35 बराबर 3 माध्यक माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 64, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 35 प्लस 64 बराबर 3 माध्यक। इसको जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा बराबर 3 माध्यक हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो आपका माध्यक निकल कर आएगा 33 आपका माध्यक होगा। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 33। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जिसकी आवृत्ति अधिक बार होती है, यानी बारंबारता अधिक होता है। तो इसमें 19 बारंबारता अधिक है तो वर्ग अंतराल बहुलक का जो बहुलक वर्ग होगा वो 15 और 20 होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 20। अब इसमें देख लीजिए 19 नंबर है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रयोज्यता होगी। तो दो पासा उछाला जाता है तो संभव है कि 6 गुणे 6 यानी 36 हो जाएगा। इसकी कुल प्रयोज्यता कितना हो जाएगा, संभावना कितना हो जाएगा 36। अब इसमें 10 प्राप्त होने की संभावना क्या है, तो 10 कब प्राप्त हो सकता है, तो एक पासे पर 4 आ जाए और दूसरे पर 6 आ जाए तब 10 आ सकता है, और एक पर 5 आ जाए और दूसरे पर भी 5 आ जाए तो संभावना बनती है
6 आ जाए और 4 आ जाए, तो ये 3 संभावना बनता है, तो 3/36 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, यानी 1/12 आपकी संभावना बनेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रयेकता क्या है? तो कुल संभावना कितना है? तो कुल संभावना आपका 6 बनेगा, 6। और सम संख्या आने का, तो सम संख्या कितना है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। 3 संभावना है, तो ये बनेगा 3/6। 3 एक कम 3, 3 दूना के 6। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/2। और इसमें आपका ऑप्शन 1/3 सही हो जाएगा।